हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, आज की डेट में अविश्वास प्रस्ताव ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसको हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है और अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगती है और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। देखिए, लोकसभा में मतलब कोई जो विपक्षी पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि जो सरकार चल रही है उसके पास जो है कि बहुमत नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि वो सरकार जो है कि विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। कौन लाता है ये? तो जो विपक्षी पार्टी होता है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है, इसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही है? तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। यानी इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। देखिए, जो मंत्रिपरिषद है, अगर सदन में बहुमत है तभी जो है कि वो मंत्रिपरिषद बनी रहती है, अगर बहुमत नहीं है तो मंत्रिपरिषद नहीं बनी रहेगी। ठीक है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यह लोकसभा में सदन के निर्णय को लागू करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। देखिए, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद ये दोनों को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, इन सभी को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। और यह लोकसभा में सदन के निर्णय को लागू करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। ठीक है। देखिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर इस प्रस्ताव को अगर स्वीकार किया जाता है तो उससे पहले 50 जो सदस्य हैं उनका समर्थन जरूरी है। ठीक है। 50 सदस्यों से समर्थन अगर कम है तो ये जो है कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो 50 सदस्य होने चाहिए समर्थन में, तभी जो है कि आपका ये मतलब जो भी विपक्षी पार्टी है जो प्रस्ताव लेकर के आई है वो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो किसमें पेश किया जाता है? तो केवल न केवल ये जो है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। भारतीय संविधान में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख नहीं है। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें इन सब सारी चीज़ों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर विश्वास प्रस्ताव हो, ठीक है, इनका उल्लेख नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आया? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 118 है यह क्या कहता है? इसके तहत जो कि संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के नियम बना सकेगा। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 118 है ये क्या कहता है कि जो संसद का प्रत्येक सदन है, मतलब लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, इन दोनों को अनुच्छेद 118 के तहत यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है। 118 जो अनुच्छेद 118 है हमारे संविधान का, इसके तहत चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनको यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपनी प्रक्रिया अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। तो इसी के तहत जो है कि नियम बनाया गया है अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव का। देखिए, लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। देखिए, जो अनुच्छेद 118 है इसी के तहत जो है कि ये नियम बनाया गया, नियम 198, जिसके तहत जो है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव
लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण नियमावली की नियम संख्या 198 के तहत केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो लोकसभा में नियम बनाया गया है, ठीक है, जो नियमावली है, आचरण नियमावली, इस नियम का जो नियम संख्या 198 है, इसी के तहत जो है कि लोकसभा में ये पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। देखिए, जब 50 सदस्य समर्थन करेंगे ना, तभी जो है कि इसको स्वीकार किया जाएगा। अदरवाइज अगर 50 सदस्यों से कम रहेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा स्पीकर इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करते हैं। देखिए, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो जो है कि अगर ये स्वीकार हो गया तो स्वीकार होने के बाद से जो लोकसभा स्पीकर है इस पर चर्चा करने के लिए वो समय निर्धारित करेंगे। ठीक, कौन समय निर्धारित करेगा? तो लोकसभा स्पीकर समय निर्धारित करेंगे। चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। सदन में प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। देखिए, चर्चा का जो लास्ट डे होता है उस दिन जो स्पीकर होते हैं वो मतदान के जरिए वो निर्णय की घोषणा करते हैं। उस टाइम मतदान होता है और मतदान के हिसाब से वो निर्णय की घोषणा करते हैं। सदन में प्रस्ताव पारित होने पर अगर उन्होंने निर्णय की घोषणा कर दिया और सदन में जो प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव ये पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए क्या हो जाता है? वो बाध्य हो जाता है। ठीक है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए, ये दोनों ही प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जा सकता है। देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव है या फिर विश्वास प्रस्ताव है, ये दोनों क्या है? ये जो है कि संसदीय प्रक्रिया का अंग है। इसके तहत क्या होता है कि जो सदन में सरकार है, सरकार के बहुमत की जांच की जाती है। मतलब इसके तहत जो है कि सरकार देखा जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी दल लेकर के आता है। देखिए, सदन में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा जो विपक्ष दल है ना, उनके द्वारा लाया जाता है। और जो विश्वास प्रस्ताव है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्षी दल है उनके द्वारा लाया जाता है, और जो विश्वास प्रस्ताव है वो अपना बहुमत दिखाने के लिए हमेशा जो सरकार होती है, सत्ताधारी दल होता है, वो जो है कि लेकर के आता है विश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव जो है कि विपक्षी दल लेकर के आते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकते हैं। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उसमें राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए वो कह सकते हैं। देखिए, एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं कि आज जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और थोड़े दिन बाद, मतलब 10, 15, 20, 25 या फिर मतलब जब भी, ऐसा नहीं होता है। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है। मतलब एक बार अगर ला दिया गया अविश्वास प्रस्ताव तो 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना होता है, मतलब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, सरकार अगर सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है, मतलब ये अपना बहुमत नहीं साबित कर पाती है, जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, देखिए, इस टाइप की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है स्टडी विद श्री के नाम पे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कनेक्ट होते ही आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।